जय जोहार आप सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को। मैं हूँ विनीता और आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ी भाषा के जो मिक्स्ड प्रश्न हैं, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, हम सारे टॉपिक्स में से मिक्स क्वेश्चन करेंगे। एक तरह से हमारी ये प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, वो भी हम साथ ही साथ देख लेंगे। ठीक है? तो इस वीडियो में हमारे लिए आज का यही टॉपिक रहेगा, छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है? तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जनौला में कौन-सा प्रत्यय है? तो जनौला में जो प्रत्यय होगा वो अवला होगा। ठीक है? अवला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, "अइसन बात काबर करथव" का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसी बात क्यों करते हैं? ऐसी बात क्यों करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसी बात क्यों करते हैं? ठीक है? अगला देखते हैं। ला कारक है। तो ला कारक जो है, ये कर्म कारक है। ठीक है? कर्म कारक। ये जो व्याकरण है, ये लगभग हिंदी के व्याकरण जैसा ही है। इसलिए बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती हमें छत्तीसगढ़ी अ, व्याकरण में। ठीक है? छत्तीसगढ़ी भाषा का ओन्हारी का हिंदी में क्या अर्थ है? ओन्हारी का मतलब होता है रबी फसल। रबी फसल। ठीक है? अगला प्रश्न करते हैं। सही कथन ल चुनाव। सही कथन ल चुनाव। यहाँ पे कथन दिए हुए हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, लिपि और भाषा अलग अलग है। ठीक है? उत्तर हो जाएगा, लिपि और भाषा अलग 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 है। मैंने मोस्टली सीजीपीएससी प्री में जो पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न ही लिए हैं। ठीक है? किसे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, माधवराव सप्रे। ठीक है? एक मिनट जी। ठीक है? इसका उत्तर हो जाएगा, माधवराव सप्रे। ठीक, अगला देखते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तो इनमें से जो भाववाचक संज्ञा है वो है मया। है ना? मया भाव है। मया मतलब प्रेम, प्यार। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। प्रश्नवाचक शब्द नहीं है पूछा गया है। काबर, काकर, कतका ये सब तो प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन ये जो कारण है ना, ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारण। अगला देखते हैं। ये लोड होने में दिक्कत हो रही है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें से हमें स्त्रीलिंग शब्द देखना है। उत्तर हो जाएगा कुरिया। कुरिया जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है? अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, बहुवचनवाची अव्यय है। तो बहुवचनवाची अव्यय जो है वो है मन। है ना? मन हम बहुवचन के लिए यूज करते हैं। ठीक है? अगला देखते हैं। इनमें से कौन भिन्न है? तो इनमें से जो भिन्न है, ये घोंघी हो गया, बिच्छी हो गया, ये सारे जो है ना, ये पानी में हमको देखने को मिलते हैं। है ना? लेकिन जो छेरी है, छेरी मतलब बकरी, है ना, ये अलग है। ठीक है? तो उत्तर हो जाएगा छेरी। अगला देखते हैं। निरोग शब्द का विशेषण छत्तीसगढ़ी शब्द बनाइए। तो निरोग का विशेषण होगा निरोगिल। ठीक है? निरोगिल। छत्तीसगढ़ी में हम निरोग का विशेषण देखते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा निरोगिल। अगला है, नवाई के जोगी कलिंदर के माला का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, नौसिखिए अनोखे काम करते हैं। उत्तर हो जाएगा, नौसिखिए अनोखे काम करते हैं। अगला देखते हैं। बियारी का मतलब क्या है?
तो बियारी का मतलब होता है रात्रि का भोजन। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सही वाक्य है। तो इसमें से सही वाक्य हमें देखना है। देखते हैं। तेहा तोर काम करबे, हमन हा हमर काम करबो, ओमन हा अपन काम करही, मैं हा मोर काम करहूं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ओमन हा अपन काम करही। ओमन हा अपन काम करही। उत्तर हो जाएगा सही वाक्य जो है, ओमन हा अपन काम करही। ठीक है, ये भी प्री 2023 का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। इतवार के दिन तुहर घर जाहो को सही करने के लिए जिस शब्द को हटाना पड़ेगा वह है। तो इतवार के दिन तुहर घर जाहो, तो इसमें जो हमें शब्द हटाना पड़ेगा वो हो जाएगा हमारा दिन। ठीक है, उत्तर इसका लिया गया है दिन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल ने निम्नलिखित उपन्यास लिखे थे। ठीक है, तो इनमें से विनोद कुमार शुक्ल के जो उपन्यास है उनके बारे में हमें जानना जरूरी है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, तो याद रखिएगा। एक तो नौकर की कमीज। ठीक है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी। अच्छा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, है ना, ये भी है एक। और खिलेगा तो देखेंगे। खिलेगा तो देखेंगे, ये तीन जो है ना, ये विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास हैं। तो एक, तीन और चार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है। तो इसमें शब्द क्रिया पूछा गया है। क्रिया, है ना। तो क्रिया में हम यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा ये ओसाना। ओसाना का मतलब होता है जी, वो जो धान की जो भूसी होती है ना, जैसे धान को हम जैसे कि उड़ाते हैं, है ना, तो उड़ा करके जो अलग करा किया जाता है उसको ओसाना कहते हैं। है ना, वो धान की जो भूसी वगैरह होती है, धान को जब वो है ना अलग करते हैं खेतों में से, है ना, तो उसको ओसाना कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा ओसाना। छत्तीसगढ़ी शब्द उत्ती का विलोम क्या है। तो उत्ती का होता है बुड़ती। ठीक है, उड़ती उत्ती उत्ती का विलोम हो जाएगा बुड़ती। बुड़ती मतलब सूर्यास्त, उत्ती मतलब उगना, सूर्योदय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। समाचार पत्र दिए हुए हैं एक तरफ और संपादक दिए हुए हैं। चलिए मिलान करते हैं। तो सूर्योदय जो है ये कन्हैया लाल वर्मा। सूर्योदय कन्हैया लाल वर्मा। आलोक केशव प्रसाद वर्मा। और प्रकाश जो है ये यदुनंदन प्रसाद। ठीक है, और है वंश जो है ये उदय प्रसाद। ठीक है, सूर्योदय कन्हैयालाल वर्मा, आलोक केशव प्रसाद वर्मा, प्रकाश यदुनंदन प्रसाद और है वंश उदय प्रसाद। तो उत्तर हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हप्टेपन के पथरा, फोरे फोरे घर के सील। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में खेत शब्द का बहुवचन है। तो खेत शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा वो सब्बो खेत होगा। ठीक है, सब्बो खेत। अगला प्रश्न देखते हैं।
तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में जनौला या पहेली क्या है? तो तारा या जुगनू के लिए जो छत्तीसगढ़ी में पहेली यूज होती है, उपयोग में लाया जाता है, वो है पर्रा भर लाई गगन भर छाई। पर्रा भर लाई गगन भर छाई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द्वित्व व्यंजन वाले शब्द रन भन का अर्थ क्या है ना? तो इसका रन भन का अर्थ पूछा गया है, तो रन भन का मतलब होता है अस्त व्यस्त। ठीक है, उत्तर हो जाएगा अस्त व्यस्त। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की तिथि बतलाइए। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा की जो तिथि है वो है 28 नवंबर। चलिए अगला देखते हैं। गुरतुर में कौन सा प्रत्यय है? तो गुरतुर में जो प्रत्यय यूज होगा, है ना, वो होगा तुर। ठीक है, तुर। इसका उत्तर हो जाएगा तुर। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजोर के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा, है ना, दियना के अंजोर के जो लेखक हैं वो शिव शंकर शुक्ल हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और शिव शंकर शुक्ल से कभी ना कभी हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, है ना, कभी ना कभी देखने को मिल ही जाते हैं शिव शंकर शुक्ल। और खासकर ये वाला उपन्यास जो है ना, दियाना के अंजोर, है ना, ये प्रश्न कई बार रिपीट भी हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 ही एग्जाम के नाम दिख रहे हैं, बट इसके अलावा भी पूछे गए हैं एग्जाम्स में। चलिए अगला देखते हैं। माई पिल्ला में कौन सा समास है? तो माई पिल्ला में द्वंद्व समास है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा समास? द्वंद्व समास। इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा माई औ पिल्ला। ठीक है, माई औ पिल्ला, इसका समास विग्रह होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। जब आइस बादर खालिस्तान सूरज मुंह तोपिस फरिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब आइस बादर करिया। ठीक है, जब आइस बादर करिया सूरज मुंह तोपिस फरिया, उत्तर हो जाएगा करिया। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्र लगना मुहावरे का अर्थ है। तो चंद्र लगना मुहावरे का मतलब होता है मरते समय मनुष्य के आंखों का खुला रह जाना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सही जोड़ी ला मिला के, ठीक है, यहाँ पे वो मिलान करना है हमें। चलिए मिलान कर लेते हैं। शब्दकोश वाले प्रश्न है ये। बरेठिन, बरेठिन का मतलब होता है धोबनिन। और बटकी का मतलब होगा कटोरी असन धातु के बर्तन। ठीक है, और बखरी का मतलब हो जाता है बाड़ी। और बटकीहा का मतलब होता है मुफ्त। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पगराइत का अर्थ क्या है? पगराइत का मतलब होता है जी वर का पिता या अभिभावक। ठीक है, पगराइत का मतलब होता है वर का पिता या अभिभावक। अगला है छत्तीसगढ़ी भाषा इनमें से किसके अंतर्गत पड़ती है? तो छत्तीसगढ़ी भाषा जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, याद रखिएगा पूर्वी हिंदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस में नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो भैंस के नर बच्चे को, है ना, पड़वा कहते हैं। याद रखिएगा पड़वा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण पूछा गया है, क्या नहीं है पूछा गया है ना? तो इसका उत्तर है तोर। तोर जो है ये तोर मतलब तेरा या तुम्हारा, है ना, तो ये क्रिया विशेषण नहीं है तोर। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द उभयलिंगी हैं? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, उभयलिंगी पूछा गया है ना? तो एक तो हो जाएगा गिया और एक हो जाएगा चिरई। ठीक है,
ये उभयलिंगी शब्द हैं, उभयलिंगी है ये। तो 1 और 4, 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ओखी का मतलब है, ओखी का मतलब होता है बहाना। ठीक है, ओखी का मतलब होता है बहाना। अगला देखते हैं। अगला है, आज नेट भी बहुत इशू कर रहा है। ओरी के छांव का तात्पर्य है, ओरी के छांव का मतलब होता है अल्पकालिक सुख, थोड़े समय का सुख। ओरी के छांव का मतलब अल्पकालिक सुख। अगला है, छत्तीसगढ़ी छिन्न शब्द के तत्सम है। तो छिन्न शब्द शब्द का जो तत्सम होगा, है ना, ये हो जाएगा क्षण। ठीक है, उत्तर हो जाएगा क्षण। अगला है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी भाषा में मनखे का बहुवचन होता है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में मनखे का बहुवचन होगा मनखे मन। ठीक है, उत्तर हो जाएगा मनखे मन। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न आज हमारे समाप्त होते हैं। आज थोड़ा नेट का भी इशू चल रहा है, तो मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करती हूँ, अंत करती हूँ। और फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी अगले टॉपिक में, किसी नए वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप सभी को एग्जाम्स की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।